जो अभी हम क्या करेंगे, एक है इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, और एक है फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल, फॉर्मल, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है और फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है डील होती है, जिसके साथ डील करती है रूल से। इनफॉर्मल लैंग्वेज किसके साथ डील करती है, फीलिंग। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर वर्ड देखें, पावर, पावर, वैल्यू, पावर। अच्छा, इस पावर का क्या होगा, मीनिंग है, इट हैज मीनिंग। इसके मीनिंग दूसरी लैंग्वेज में नहीं होगी, इसके सिनोनिम के जो इसके लैंग्वेज के अंदर दूसरी में, मतलब उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, आप बता सकते हैं, तो डील विथ मीनिंग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ले दूँ, डब्ल्यू ओ ई ई आर, क्या ये वर्ड है, तो ये वर्ड नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर हम अल्फाबेट दोनों के सेम लेते हैं, दोनों के सेम लेते हैं, तो वो ए से लेके बी तक हो, ओ से लेके, और स्मॉल ए से लेके बी तक, और कैपिटल ए से लेके बी तक, ठीक है। इससे ये वर्ड बनता है कि नहीं बनता, तो वो तो बनता है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कैरेक्ट लगा देता हूँ, इससे भी वर्ड बनाते हैं, तो ये बन जाएगा वर्ड। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो पावर के मीनिंग होते हैं, लेकिन वॉकर के मीनिंग नहीं होते। तो ये जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, किसके साथ डील करती है, मीनिंग के साथ डील करती है, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो किसके रूल के साथ डील करती है। मगर अगर इस रूल में देखा जाए, ठीक है, रूल के साथ देखा जाए, तो ये डायरेक्ट है इसके ऊपर, तो ये इसके वर्ड बनता है, ठीक है, और ये इसकी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज को बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अब ये रूल्स को ही हम आगे फर्क करेंगे, रूल्स को ही हम फर्क करेंगे, रूल्स क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक अल्फाबेट है, जीरो और वन, ये हमारे पास अल्फाबेट। मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, इसके अंदर मैं इंग्लिश के अंदर लिख देता हूँ, ऐसी लैंग्वेज जिसमें वन जो है आठ टाइम्स आए, लैंग्वेज जिसमें वन आठ टाइम्स आए, ठीक है। वन कितनी दफा कर करे, आठ टाइम्स। तो इसकी लैंग्वेज, ये डिस्क्रिप्टिव वे है, ये कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इंग्लिश में हम लिख देते हैं लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ रिसीटिव फॉर्म, सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट हैज नंबर ऑफ वन इन आठ टाइम्स, कितनी दफा, आठ टाइम्स। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, इसकी स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, तो यानी कि इसमें वन आता है, ठीक है, इसमें जीरो वन भी आता है, इसमें वन जीरो भी आता है, ठीक है, इसमें वन वन भी आता है, इसमें वन वन जीरो भी आता है, आता है नहीं, आठ टाइम्स आएगा तो इसका मतलब है तीन मरतबा आएगा, और टाइम्स आएगा तो पूरी स्ट्रिंग में अगर ये कितनी दफा आता है, ये सारे और टाइम्स आएगा, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, और भी कितने भी कम्बिनेशंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट कम्बिनेशन होंगे,
ठीक है, अगर इसके ऊपर जो है स्टैरिक होगा और इसकी एक लैंग्वेज बनानी है, वो लैंग्वेज क्या बनानी है कि वो स्ट्रिंग इसमें से खाली है, तो कितनी क्या हो, वन कितनी मतलब आता हो और टाइम्स, या वन कितनी मतलब आता हो इवन टाइम्स। ठीक है, तो हम फिर इसको ऐसे फिर लिखते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्टिव वे है, ये इसका डिस्क्रिप्टिव वे है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ किसका ये। हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स है। वो कितने हैं, हमारे पास एक जीरो है और एक वन है। ठीक है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स है। हमने लैंग्वेज कौन सी डिफाइन करनी है, हमने लैंग्वेज कौन सी, उसका ये रूल्स लिखा होगा इन डिस्क्रिप्टिव केस। ठीक है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी लाना है तो कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें लिखेंगे कि स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग लेनी है विद विद वन इन और टाइम। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन फॉर्म हो गया, डिस्क्रिप्टिव वे हो गया इसका। तो इसी लैंग्वेज को जब हमने इसकी स्ट्रिंग्स लिखी है, इसकी स्ट्रिंग लिखी है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वन लिखेंगे। ठीक है, जीरो लिखेंगे तो जीरो तो नहीं लिखेंगे, तो चाहिए, तो ये जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि जीरो में वन कितनी दफा आता है, आता ही नहीं है। तो वन आ जाएगा, फिर उसके बाद जीरो वन, फिर वन जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर वन 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 आएगा। ठीक है, इसी तरह ये फिर चलता रहेगा। लेकिन इसका आपने जो ऑर्डर सेव रखा है वो कौन सा है, लेक्सोग्राफिक और लेक्सोग्राफिक, इसका नहीं, लेक्सोग्राफिक। ठीक है, ये ऐड नहीं कर रहे, तो इसको किस ऑर्डर में लिखना, लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में लिखना। तो ये जो लैंग्वेज बनी है, इट इज सेट ऑफ, इट डील विद द रूल। तो इसलिए ये जो लैंग्वेज है ये क्या है, ये सेmantic, कौन सी होगी, रूल के साथ डील करेगी, सिंथेटिक, रूल के साथ जो डील करेगी सिंथेटिक होगी, और जो मीनिंग के साथ डील करेगी सिमेंटिक होगी। तो यहाँ पर हम किस चीज को फोकस करेंगे, वो एक्यूरेट ऑटोमेटा में वो लैंग्वेज। हाँ, तो इस जो अभी जो हमारा क्या नाम लेते हैं लेक्चर था, इसके अंदर हमने दो चीजें सीखी कि फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है, सिंथेटिक, और इनफॉर्मल का सिमेंटिक लैंग्वेज। ठीक है, सिंथेटिक डील विद रूल और सिमेंटिक डील विद मीनिंग। ठीक है, तो इसमें अल्फा सेट ऑफ अल्फाबेट है, सेट अल्फाबेट को हम इस नोटेशन से जाहिर कर, लैंग्वेज को ऐसे जाहिर कर लेते हैं। अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस हमने डिफाइन करनी हो तो फिर L1 L2 L3। ठीक है, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है। अब इसी तरह हमने L1 एक और लैंग्वेज, या L2 एक और हमने क्या करनी है, लैंग्वेज डिफाइन करनी हो कि स्ट्रिंग्स विद वन इन इवन टाइम। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर क्या लिखेंगे, L2 को जीरो, इसमें वन कितनी दफा है, एक दफा नहीं है ना, लेकिन वो जीरो टाइम है ना, तो जीरो इज इवन नंबर, जीरो इज इवन नंबर, तो डबल वन हो गया। नहीं नहीं, तो इसमें वन कितनी दफा है, जीरो टाइम, तो जीरो क्या है, इवन। ठीक है, ये वाला जीरो नहीं, उसका नंबर ऑफ अक्रस जो है वो जीरो जीरो है। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकता हूँ मैं कि वन वन इवन टाइम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ।
ठीक है, लेकिन इसको पहले लिखना है, ठीक है। इसमें भी वन जो है वो देखिए हम जब ये लिखते हैं इस तरह करके, इसमें ये जीरो है और इसमें क्या है, वन है, ये इसकी अल्फाबेट है। तो हमने इससे क्या फिर क्या डिफाइन करेंगे, इसकी अल्फाबेट है उसको हमें डिफाइन करना है। इसका क्या जवाब आएगा, जीरो वन, फिर जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन, ऐसे। जीरो वन जीरो देखिए अगर हमने तमाम स्ट्रिंग्स लिखी है, टोटल कॉम्बिनेशन में बताना। टोटल जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, अब तीन की बात आएगी तो तीन दफा जीरो, तीन दफा जीरो, फिर जीरो जीरो वन, और फिर ये चलता रहेगा। अब इस स्ट्रिंग में से हमने वो उठानी है जिसमें वन कितनी दफा अक्सर किया हो, इवन टाइम, इसमें इवन टाइम है, इसमें इवन टाइम नहीं है, ये हमने नहीं लेना, इसमें इवन टाइम है, इसमें इवन टाइम नहीं है, इसमें इवन टाइम, इसमें इवन टाइम है, इसके अंदर इवन टाइम ऐसा ये तो ट्रिपल जीरो जीरो वन जो कितनी दफा इसमें आया, जीरो टाइम, जीरो टाइप आ गया, मतलब ये वन और इसी तरह इस तरह फिर हमें ये सारी डिफाइन करनी। तो ये हमारे पास कौन सा वे है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें वो क्या क्या है, ये लैंग्वेज है दैट डील्स विद रूल, ये रूल लिखा हुआ है। हम कोई रूल डिफाइन करते हैं उसके मुताबिक हाँ, अपना एक रूल नहीं, इस लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल रूल्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल कोई भी रूल डिफाइन उसी हाँ, डेफिनेशन के मुताबिक हमने वो बनाना जैसे ये आ सकता है कि इसमें वन कितनी दफा है, इवन टाइम, लेकिन वन स्टार्ट में है, स्टार्ट विद वन, लेकिन इट विल अकर इवन टाइम, ठीक है। तो वो एक के अंदर दो की, तो फिर हम इफ लगाते जाएंगे कि इसमें से चेक करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स कितनी दफा आया, नंबर ऑफ वर्ड्स कितनी दफा, ठीक है। तो इसको किस ऑर्डर में लिखना हमने, लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में लिखना, ठीक है। अभी वो डन हो गई है, ये नो लिख रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि 8:45 को दिया है। सेम नो में तो जाता है नहीं वो ठीक है, लेकिन वो पूरा पूरा